देखिए, हम देख रहे थे कि दो व्यक्ति थे, डॉन एंड राफेल। ये दो व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के साथ में रह रहे थे उन्हीं के स्टोर हाउस में। तो देखिए, कई बार क्या होता था, कई बार कुछ लोग, हमने मतलब डिस्कस कर लिया था कि क्यों वहां पर वो लोग रह रहे थे। तो कई बार क्या होता था, कई लोग वहां पर रुकते थे। रुकना मतलब गेट के वहां पर आते थे और वे रात को रुकने की जगह, रात को रुकने के लिए कोई जगह देखा करते थे कि क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर हम रह सकते हैं। तो ये जो दो व्यक्ति थे, ये लोगों को वेलकम करते थे कि यस यू कैन कम, प्लीज आइए, आप रह सकते हैं। इस तरह से वे अलाउ करते थे, वेलकम करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो आया था एंड उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वो भारतीय ही था, कोई व्यक्ति जो अब क्रिश्चियन हो गया था। और वो किस मिशन पे चल रहा था? प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, ये बात आप समझ रहे हैं, वो भारतीय था अब क्रिश्चियन हो गया था। तो देखिए, ये धर्म नहीं होते हैं। मतलब धर्म का इंग्लिश वर्ड होता है रिलीजन या फेथ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये तो बदली भी जा सकती है लोगों की। आज उसका कुछ और विश्वास है, कल कुछ और हो सकता है। लेकिन जो धर्म है, वह वो वस्तु है, वह गुण है जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। हमने चीनी के एग्जाम्पल से देखा था कि चीनी से उसकी मिठास अलग नहीं की जा सकती। उसी तरह से जीवात्मा का जो धर्म है, उसका जो गुण है, वो क्या है कि वह सेवक है। ये उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन उसका वास्तविक धर्म क्या है कि वे भगवान की सेवा करे, क्योंकि वे भगवान का नित्य सेवक है। और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। नो मैटर व्यक्ति अपने आप को क्रिश्चियन समझ रहा है, मुस्लिम समझ रहा है, ये समझ रहा है, वो समझ रहा है, कुछ भी हो, बट उसकी स्वरूपगत स्थिति है कि वह भगवान का नित्य दास है। जैसे रशिया में तो शायद मुस्लिम्स ही रहते हैं। तो इस बार रिट्रीट में काफ़ी सारी माताजी थी जो रशिया से थी, बट देवर कृष्णा डिवोटीज। जिससे सत्यापित होता है स्पष्ट कि जो स्वरूपगत स्थिति है व्यक्ति की, उसी तरह से वह व्यवहार करके संतुष्ट हो सकता है। तो हाँ, ये जो व्यक्ति थे, ये पहले भारतीय थे, अब क्रिश्चियन हो गए थे। एंड ही वॉज वॉकिंग ऑन अ मिशन प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उनकी जो बैंडेजेस, सॉरी, उनकी जो फीट थी, उस पर बैंडेजेस लिपटी हुई थी, काफी सारी। और ये जो व्यक्ति थे, ये काफी मतलब टाइम तक, काफी दिनों तक, रात तक, जो स्टोर फ्रंट के वहां पर एक वुडन बेंच थी, उस पर वे सोए थे। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर लोग आया करते थे। और ये जो डॉन और रेफेल थे, ये लोगों को अलाउ करते थे कि वे वहां पर रहे। और लोगों को क्या समझाते थे कि स्वामी जी को कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन कुछ जो यहाँ के नियम हैं वो आपको पालन करने रहेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति सिर्फ मुफ्त में खाना पीना चाहता है, वो भी यहाँ पर रुक सकता है ना। उसको बस सुबह की जो मॉर्निंग क्लास है, प्रवचन है, वो उसको अटेंड करना होगा। उसके बाद में उसको ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और देखिए, ये अभी भी ऐसा होता है कि नहीं, जो लोग ऐसे मतलब ऐसे एग्जाम्पल बताए जाते हैं कि उनको घर की, क्या तो कुछ टाइम के लिए, मतलब वो घर से थोड़ा परेशान हो जाते हैं,
वाइफ झगड़ा कर रही है या घर में कुछ बात हो गई, तो कुछ टाइम के लिए वो घर से भागकर आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भक्ति नहीं होता कि भक्ति के लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से वापस चले भी जाते हैं आसक्ति के कारण। ये सारी चीज़ें बस देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि व्यक्ति भगवान के संपर्क में कैसे भी आए उसको लाभान्वित करने वाला है, पर वास्तव में उसको उसका बेनिफिट कब होगा, जिससे वह योजना बनाकर भक्ति करेगा, जब उसको श्रवण कीर्तन का मौका मिले। ये बात मैं सच में सोच ही रही थी कि भाई जब तक व्यक्ति क्लास में आकर सुनेगा नहीं फिलॉसफी, तब तक वो क्यों कैसे ही समझ पाएगा कि उसको भक्ति करनी क्यों है। नहीं तो प्राय प्राय जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, या आप भक्ति कर रहे हैं तो सोचते हैं कि आप टाइम खराब कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको भक्ति की महिमा पता ही नहीं है। वो भक्ति क्यों करनी चाहिए उसके विषय में कभी सुने ही नहीं है। तो सुनना व्यक्ति का बहुत ज़रूरी है, तभी वह समझ पाएगा कि उसको भक्ति करनी क्यों है। तो यस, ये जो दो व्यक्ति थे कि प्रभुपाद जी के साथ में रह रहे थे, और जैसा कि हमने देखा था, दे वर ऑल्सो नॉट वेरी सिंसियर। वे भी दिन में चले जाते थे इधर उधर, फिर वापस से जब सोने का टाइम होता था या खाने का टाइम होता था या शाम को कुछ कीर्तन वगैरह का टाइम होता था तब आ जाते थे। कभी कभी नहा धो भी लेते थे, डेली नहीं कर रहे थे वो सारी चीज़ें ये। और प्रभुपाद जी का जो अपार्टमेंट में बाथरूम है उसको ही वो यूज़ कर रहे थे ओकेजनली व्हेन दे वर टेकिंग बाथ। कई बार वे वहाँ से बिल्कुल ही गायब रहते थे, मतलब बाहर ही घूमते रहते थे। और बीच में अगर कोई व्यक्ति रुक कर प्रभुपाद जी की क्लासेस के विषय में पूछता, तो वो जो भी उनको पता होता था वो बता दिया करते थे क्लास के बारे में, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था। इस बात को देखिए बहुत गहराई से समझिए। क्लास में हो सकता है आप बैठे भी हैं, लेकिन अगर आप क्लास में बैठकर क्लास की बात नहीं सुन रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, कुछ काम करते करते आप क्लास सुन रहे हैं, तो आप इतना गंभीरता से, इतना अच्छे से बातों को नहीं समझ पाएंगे जितना आप समझ सकते हैं। इस बात को प्लीज़ समझना चाहिए सभी भक्तों को कि भगवान अगर हमें बुद्धि दिए हैं कि हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें क्या करना चाहिए वास्तव में, तो ये इंटेलिजेंस अगर भगवान हमें दे रहे हैं, तो अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप गंभीरता से क्लास सुनने का प्रयास कर रहे हैं, आप जप करने बैठे हैं, आप गंभीरता से जप करने का प्रयास कर रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा इन दैट वे। इस चीज़ को सच में कल मैं सोच रही थी, जैसे कल कीर्तन हो रहा था, तो किसी कारण से मैं टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी 10-15 मिनट। लेकिन जब मैं कीर्तन में बैठी थी तो एक माता जी की मुझे बात याद आ रही थी कि किस तरह से वो कह तो रही थी कि उनका उनका ये फिक्स हो गया कि उनको गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को ही फॉलो करना है, बट अभी वो ये नहीं निर्धारित कर पा रही थी कि उनको प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, कि इनको फॉलो करना है, कि उनको फॉलो करना है। और इस वजह से वो चैंटिंग नियमित रूप से नहीं कर पा रही है। कल मेरी उनसे कॉल पर बात हुई थी तो बता रही थी उन्होंने एक भी माला नहीं की। तो इससे स्पष्ट पता लगता है कि भक्तों की संगति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली मैं इस पर विचार क्या कर रही थी कि ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। आपको सुबह उठते ही आपकी इतनी आदर बुद्धि हो गई है कि आपको सुबह उठते ही आपके दिमाग में कुछ और थॉट नहीं है। जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाला है, आप बस उसी को कर रहे हैं सुबह उठते ही। कोई दूसरा प्लान नहीं है आपके पास में।
यट जितनी जितनी मात्रा में भी आप अपनी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी दे पा रहे हैं, कृष्णा इज अलाउइंग यू, ही इज ब्लेसिंग यू विद दैट इंटेलिजेंस, तभी आप उसको कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं भगवान को इसका धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद मतलब आप समझ रहे ना, टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू हिम, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं जिस समय क्लास में बैठी हूँ, तो मैं, मेरा भी मतलब थोड़ा माइंड कभी कभी ड्रिफ्ट हो जाता है, कुछ और थॉट्स चले जाते हैं, प्रभु जी कुछ बात समझा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ और सोच कर, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के लिए माइंड, जो बहुत अनसेटिस्फाइड होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर हो जाता है ऐसा, सबके साथ होता होगा। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, प्रभु जी ने भी बताया है ये कि क्लास सुनते समय हो ही जाता है ऐसा। तो हाँ, मैं इस तरह से, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड दैट हाउ आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा, कि मैं प्रयास कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता पूर्वक, जिस समय मैं कर रही हूँ, जिस समय मैं क्लास में बैठी हूँ, तो मैं अच्छी तरह से गंभीरता पूर्वक मैं क्लास सुनने का प्रयास करूँ, नॉट हाफ हार्टेडली, गंभीरता पूर्वक जब करने का प्रयास करूँ। आज का जब सच में बहुत अच्छा हुआ था, कल हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, द लिविंग नेम क्लास में, उसमें जो हमने सीखा था, आई ट्राई टू अप्लाई इट, वो मैं उस क्लास में बताऊंगी कैसे क्या किया था। बट हाँ, इस बात को आप समझ रहे हैं कि इस तरह से यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड, कि आप अटेंशन दे रहे हैं, अटेंटिवली आप उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, नॉट हाफ हार्टेडली। एक और इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आप कुछ भी बात नहीं सुन पाए थे, इट्स ओके, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कि आप अगर अभी जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें आप गंभीरता पूर्वक अपना भजन कर लिए, तो इस तरह से करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा गंभीरता पूर्वक भजन करने का, गंभीरता पूर्वक क्लास सुनने का, गंभीरता पूर्वक जप करने का। और इसी तरह से आप नियमित रूप से करते गए करते गए करते गए, तब आप देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा भक्ति में प्रगति कर लिए, एज कंपैरिजन टू हाफ हार्टेडली जो आप कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में कितनी दुगनी प्रगति आप कर लेंगे। इस तरह से मैं सोच रही थी कल। दिस इज वेरी डीप एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। सो ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ टाइम एक्सक्लूसिवली हम क्लास के लिए देकर अच्छे से गंभीरता पूर्वक सुने। तो ये बात आप समझे ना, इन लोगों को जितना पता था प्रभुपाद जी की क्लास के लिए उतना बताते थे, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वो कुछ सिंसियरिटी से सुनते ही नहीं थे क्लास। और ये एडमिट भी कर रहे थे वो लोग कि उनको स्वामी जी की फिलॉसफी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती है ना। उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि भाई हम स्वामी जी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, ये है वो है, वो देवर देवर एडमिटिंग इट कि वो नहीं ज़्यादा अच्छे से कुछ समझ पा रहे। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा प्रभुपाद जी की क्लास के लिए और मतलब कुछ जानने के लिए इंक्वायर करता, तो ये दोनों क्या सजेस्ट करते कि आप खुद उठकर उनसे बात क्यों नहीं करते, मतलब आप खुद उनके पास जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते। जो स्वामी जी हैं वो यहाँ अपार्टमेंट में ही रहते हैं, पीछे वाली बिल्डिंग में, आप खुद जाकर वहाँ पर उनको क्यों नहीं देख लेते, आप क्यों खुद उनकी व्यक्तिगत रूप से उनसे बात कर सकते हैं, उनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सो दे वर टेलिंग दिस थिंग ओपनली टू देम। जो प्रभुपाद जी थे वो यूजुअली अपने अपार्टमेंट में ही रहते थे, और कई बार वे अपनी खिड़की से बाहर देखा करते थे। वो जो स्टोर फ्रंट है, हमने देखा था, पढ़ा था हमने कि उन प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में जो खिड़की है, वहाँ से उनका स्टोर फ्रंट क्लियरली नज़र आता था। तो कई बार अपनी खिड़की से वे देखा करते थे कि वो जो स्टोर फ्रंट है उसकी पीछे की जो खिड़की है उसको देखा करते थे कि कैसे
उसकी जो लाइट है वो खुली छोड़ दी गई है, मतलब वहाँ पर लाइट ऐसे चालू ही छोड़ दी गई थी, क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी तो अपार्टमेंट में रह रहे थे, और जो लोग उनके साथ रहना चाह रहे थे वो अपार्टमेंट में नहीं रह रहे थे, वो उस स्टोर फ्रंट में रह रहे थे जहाँ वो क्लासेस वगैरह होती थी। और जब इस तरह से वे देखते कि उन्होंने लाइट खुली छोड़ दी है ऑन, तो नीचे जाकर वहाँ पर लड़कों को बोलते थे कि भाई लाइट बंद कर दिया करिए आप, और ये इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। और कई बार जब वे जाते तो वहाँ पर देखते जो कुछ लड़के हैं वो, मतलब जो फ्लोर है उस पे पड़े रहते थे, बातें मतलब लेटे लेटे बातें कर रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एकदम सीधे वहाँ पर खड़े होते थे थोड़े सीरियसली, और उनको कहते कि आप यहाँ की लाइट ऑन करके मत छोड़ा करिए, स्ट्रेसिंग द सीरियसनेस ऑफ वेस्टिंग कृष्णाज एनर्जी एंड मनी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कल एक माता जी से, कल नहीं परसों की बात है, वी वर डूइंग चिट चैट, तो उसमें माता जी बता रही थी कि प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से कि किस तरह से एक बार भक्तों ने, प्रभुपाद जी के टाइम की बात है, एक बार भक्तों ने क्या किया था, पानी खुला छोड़ दिया था, तो वो पानी वेस्ट हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ही वॉज स्ट्रेसिंग द सीरियसनेस ऑफ वेस्टिंग कृष्णाज एनर्जी एंड वाटर, मतलब वे देख पा रहे थे कि ये जो किस तरह से ये भगवान की शक्ति है। हम ऐसा सुनते हैं ना कि सभी कुछ भगवान की शक्ति है, जो भी हम, मतलब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग इज इमेनेटिंग फ्रॉम हिम। तो प्रभुपाद जी वास्तव में इसको साक्षात्कार कर पाते थे, बिकॉज ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज़ गोलोका मैन। सो इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वो वेस्ट कर रहे थे, सो ही वॉज स्ट्रेसिंग द सीरियसनेस ऑफ वेस्टिंग कृष्णाज एनर्जी एंड मनी। तो ये चीज़ देखिए हमने कल भी डिस्कस की थी कि जब हम जो भी वस्तुएं हमारे पास में है उसका संबंध हम भगवान से देखने लगते हैं, भगवान की सेवा में हम उसको यूज़ करते हैं, तो जो एक्सप्लॉइटेशन की भावना है, टेंडेंसी है, वो ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मैं इसको भोगूंगा, बिकॉज दैट्स फॉर कृष्णा सर्विस। इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, इस पर एक बार विचार करिए ना। कोई वस्तु हो सकती है जो अभी भी आपके घर में है, लेकिन जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तब आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, और अब आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या भेद नहीं आ गया है, कितना बड़ा भेद आ गया है। एंड नाउ व्हेन यू आर यूजिंग इट इन कृष्णा सर्विस, सो यू आर वेरी केयरफुल। तो ठीक है, प्रभुपाद जी इस तरह से उनको समझाते थे। He would stand dressed in khati, that coarse handloom cotton woven from handspun threads, a cloth that to Americans appears somehow exotic. तो प्रभुपाद जी की, जो भी प्रभुपाद जी का ड्रेस था वो लोगों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है, और उनका जो सैफरॉन कलर का जो प्रभुपाद जी का धोती था, जो चादर था, वो भी उन लोगों को एग्जॉटिक लगता था। मैंने सुना था एक इंटरव्यू था कि क्या था, उसमें जब प्रभुपाद जी ने बताया था इस तरह से कि भक्तों को, मतलब ब्रह्मचारी को उन्होंने धोती दिया है, माता जी को साड़ी दिया है, प्रभुपाद जी ने बताया इस तरह से, तो वहाँ फिर लोग सोचते थे क्या हमें ये बेडशीट पहनना होगा। देवर थिंकिंग जो ब्रह्मचारी या सन्यासी का ड्रेस है, इट इज बेडशीट, तो ये बेडशीट जैसा हमें कुछ पहनना होगा। सो ये सब उनके लिए बहुत एग्जॉटिक था। It was dull, uneven color, different from anything Western, isn't it? ये चीज़ है। और आप देखेंगे कई बार
भक्तों को अभी भी हो सकता है इस तरह से कि थोड़ी शर्म आती हो, क्योंकि भक्तों का जो ड्रेस होता है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट वेस्टर्न जो भी ड्रेसेस होती है। इंडिया में भी ऐसा हो ही रहा है अभी तो। जैसे एक भक्त को मैं जान रही हूँ, वो यहाँ इंडिया से नहीं है, बट मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप समझ जाएंगे। मतलब मैं इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि उनको शर्म आती है, वो तिलक लगाकर भी नहीं घूमना चाहते हैं। वो बता रहे थे कि आसपास का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस तरह से मैं, बट हाँ इस तरह से आप समझेंगे कि लोगों के लिए थोड़ी अलग चीज़ है। हालांकि आप देखेंगे कि ये पहले, ये प्रभुपाद जी ने हमें कोई नई चीज़ नहीं दी है। हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो यही चीज़ें बताता है। ये तो, ये आप समझे ना, ये जीन्स पैंट एंड ऑल दोज थिंग्स, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। इंडिया में सभी लोग इसी तरह का ही डिवोटी ड्रेस ही पहनते थे शुरू से ही, पहले भी। प्रभु जी बता रहे थे साउथ में अभी भी जो लोग हैं वो धोतीज ही पहनते हैं, नॉर्मल जो लोग भी हैं, इवन इफ दे आर नॉट डिवोटीज। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब प्रभुपाद जी ने लाइट्स ऑफ की तो जो बॉयज थे वो कुछ उनके पास में था नहीं कहने को। Nothing more appropriate to do than look with interest at him for a long, awkward moment, and the Swami would leave without saying anything more. ठीक है, ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है। मनी वॉज स्केर्स, मतलब लक्ष्मी की कमी थी। उनकी शाम की जो मीटिंग होती थी उससे उनको कुछ डोनेशन प्राप्त होता था, $5 to $6। सॉरी, नॉट डोनेशन। शाम की जो मीटिंग होती थी उसमें जो वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, तो जो भी बिल वगैरह आता था या जो भी चीज़ें थी उसके लिए उन्हें $5 to $6 वहाँ से कलेक्ट होते थे। ये जो व्यक्ति थे डॉन, ये न्यू इंग्लैंड जाते थे, वहाँ से कुछ एप्पल्स वगैरह लेकर आते थे, और बाकी बचा हुआ जो लक्ष्मी होती थी वो प्रभुपाद जी को वो वापस लाकर दिया करते थे, एप्पल्स खरीद के आने के बाद में। जो रफेल थे वो कुछ बताते थे कि इस तरह से उनके पास में धन आएगा। प्रभुपाद जी वेट करते एंड डिपेंड ऑन कृष्णा। Sometimes he would walk back and forth in the courtyard between the buildings. Seeming mysterious to the neighbors, he would chant on his beads, his hand deep in his bead bag. तो कई बार वे पीछे कोर्टयार्ड में घुमा करते थे और मतलब चलते चलते वाइल वॉकिंग वो चैंटिंग किया करते थे अपने बीट बैग के साथ में, जो उनके आस पड़ोसियों के लिए थोड़ा मिस्टीरियस सी चीज़ थी कि ये क्या है, ये अलग सी या कुछ भी, ये क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर वे अपने कमरे में ही रहते थे, अपना वर्क करते थे, जो भी ग्रंथ वगैरह लिखना। एंड अपने लेक्चर्स में वे बताते कि जब वे बौरी में रह रहे थे वहाँ लॉफ्ट में, तो वो इस तरह से बताते थे कि मैं हमेशा यहाँ पर काम करता रहता था, कभी रीडिंग करना, कभी राइटिंग करना, कभी कुछ 24 आवर्स एवरी डे। क्योंकि उनका मिशन क्या था, हिज मिशन वॉज टू ट्रांसलेट श्रीमद् भागवतम, और अभी 3 कैंटोस तो उन्होंने कर दिए थे। सो यस, ऑफ प्रेजेंटिंग complete work in 16 volumes of 400 pages each। और प्रभुपाद जी के साथ में कोई पार्टनरशिप में नहीं था, प्रभुपाद जी को स्वयं को अकेले ही ये सब कुछ करना था, तो वो बस दिन रात इसी में ही लगे रहते थे, बस काम करते रहते थे। जब भी एट वॉट एवर पॉसिबल किसी भी तरह से, कभी जो उनका पोर्टेबल टाइपराइटर था वहाँ पर बैठकर, कभी संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना,
और ज़्यादातर वे जो काम था वो सुबह का जो अर्ली आवर्स होते थे, 3-4, इसमें ये किया करते थे, जब कोई भी इंटरप्ट करने के लिए नहीं हुआ करता था। जैसे ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप देखेंगे सुबह के टाइम आपका जो चैंटिंग होता है वो बहुत अमेजिंग। एक कारण ये भी है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, कि सुबह आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ना तो आपको कोई मैसेज करेगा, ना कॉल करेगा, ना घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा। यू एंड होली नेम, बस, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। तो ये चीज़ है। तो हाँ, इस तरह से वो सुबह के टाइम काम करते। जो पूर्व आचार्य हैं उनकी संस्कृत और बंगाली कमेंट्रीज पर, कमेंट्रीज से वे समराइज करके कमेंट्रीज वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया करते। ये बात आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जो भी पर्पट्स हैं, वे पूर्व आचार्यों की जो कमेंट्रीज हैं उसी को फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी समराइज वे में बता रहे हैं, selecting passages from them, adding his own knowledge and realization। एक और चीज़ आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने हमें जो पर्पट्स वगैरह दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, वो हम अभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे क्या फॉलो कर सकते हैं, उस तरह से भी दिए हैं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर बहुत ही मेहनत करके सारी चीज़ों को, मतलब अलग अलग आचार्यों की सबकी कमेंट्रीज को लेकर वीविंग इट ऑल टुगेदर, मतलब सारी कमेंट्रीज का सार इस तरह से वीव करके टाइपिंग आउट हिज भक्ति वेदांत पर्पट्स। इसके अलावा उनका कोई दूसरा प्लान या कोई दूसरा मतलब नहीं था फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिशिंग ऑफ फर्दर वॉल्यूम्स। जो वॉल्यूम्स जो भागवतम प्रभुपाद जी लिख रहे थे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करके उससे जो डोनेशन प्राप्त होता, उसी से ही वे आगे के जो वॉल्यूम्स थे वे पब्लिश करने वाले थे। इसके अलावा कुछ और था नहीं प्लान वगैरह। तो इसी फेथ के साथ में ही वॉज जस्ट कंटिन्यूइंग हिज वर्क दैट इट वुड बी समहाउ पब्लिश्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी का जो मिशन था, इट वॉज ब्रॉड, बड़े लेवल पर था, ब्रॉडर इवन देन ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम। मतलब ठीक है, श्रीमद् भागवतम तो ट्रांसलेट कर रहे थे प्रभुपाद, बट श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट करना ही एक मिशन नहीं था, वो तो इस मिशन का एक पार्ट था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वे जो समय थे, अपना जो समय था वो इसमें दे रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे थे कि जो लोग भी वहाँ पर आ रहे थे उनसे मिले ना, उनको परिचित कराए जिस मिशन के लिए वो यहाँ पर आए हैं, उसका जो भी नॉलेज है वो लोगों को दे। Had his only aim been to write, then there would have been no need to have taken the risk and troubling of coming to America। तो बहुत सारे लोग उनके पास आ रहे थे, और एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनके मिशन का वो क्या था, कि वो लोगों से बात करे और उनको कन्विंस करे कृष्ण भावना भावित होने के लिए। ये बात आप समझ रहे हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप किस तरह से कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप उसको खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप उनसे बात करिए। और एक बात और समझिए, जो भक्त भक्ति कर रहे हैं, दे दे आर इन्फ्यूज्ड विथ डिफरेंट एनर्जी इन देम। इस चीज़ को तो आप देखते ही होंगे, महसूस करते होंगे कि नहीं भी, आप भक्त से बात करते हैं
और एक किसी भौतिकतावादी से आप बात करते हैं, दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है। सो यस, उनका क्या मिशन था? लोगों से बात करना और उनको कन्विंस करना कि कृष्ण भावना भावित होए। उनके पास में ज़्यादातर जो लोग आते थे वो युवक ही आते थे। और वो युवक कौन थे? द हिपीज़, जो लोअर ईस्ट साइड में रह रहे थे। और अभी उनके पास में कोई सेक्रेटरी नहीं थे, कोई हेल्पर नहीं थे जो उनकी जो विजिटर्स हैं उनको देख सके। और ना उनके पास में कोई एक फिक्स स्केड्यूल था कि इस समय पर ही विजिटर्स आए, कभी भी कोई भी कभी भी आ जाते थे। हाँ, कभी भी जिसका जैसे भी होता तो वो किसी भी टाइम पर आ जाते थे, सुबह जल्दी, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि अब उनको कुछ कोई हेल्प करने के लिए तो था नहीं इसके लिए, तो प्रभुपाद जी जो अपना काम कर रहे होते थे ट्रांसलेटिंग या स्पीकिंग का, टाइपिंग का, उसको, टाइपिंग और ट्रांसलेटिंग का जो काम था उसको रोक कर यहाँ आना पड़ता था उनसे बात करने के लिए। तो देखिए, इसको समझ लेना चाहिए, प्रभु जी भी बता रहे थे ये बात अभी कुछ दिन पहले। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आया है, देखिए अब आप भक्ति कर रहे हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। बिकॉज नाउ यू आर, यू आर डिवोटेड टू कृष्णा। तो पहले आप जब अपना भौतिकतावादी जीवन जी रहे थे भक्ति में आने से पहले, तब आपके जीवन में जो भी हो रहा था वो अलग चीज़ है, पर अब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही है वो अलग तरह से हो रही है। इस चीज़ को हर दिन याद रखना ज़रूरी है। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आ रहा है, भगवान उसको भेज रहे हैं, और किसी, क्या बोल, मकसद, मकसद से भगवान भेज रहे हैं, किसी प्लान के साथ। क्या प्लान? कि आप उसको भगवान की तरफ मोड़े। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही फर्जी में आपके पास में नहीं आ जा रहा है। ये देखिए, अगर इस तरह की दृष्टि आपने डेवलप कर ली है, कोई भी आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ रहा है और आप उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि इसको कैसे भगवान की भक्ति में लगाया जाए, तो वो बहुत अमेजिंग है। यू आर प्रोग्रेसिंग अमेजिंगली इन योर भक्ति लाइफ। अगर आपके हृदय में इस तरह से इच्छा आ रही है, आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि इसको कैसे भक्ति में लगाया जाए, किस तरह से मैं इसको बताऊं कि ये भक्ति करे। कोई भी मतलब व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो भगवान उसको भेज रहे हैं आपके पास, ताकि आप उसको भक्ति के विषय में बताएं। कोई भौतिकतावादी से तो भगवान एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मेरे बारे में बताए, उसको खुद को ही नहीं पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यस, प्रभुपाद जी वो इस तरह से अपना काम छोड़कर आते थे वे लोगों से बात करने के लिए। इट वॉज एन ओपन नेबरहुड, बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पर आते थे स्ट्रीट में। कुछ सीरियस थे, कुछ नहीं थे, कुछ नशे में वहाँ पर ऐसे आ जाते थे, पर आते थे वे इंक्वायर करने के लिए इन सबमिसिव वे, है ना, चैलेंजिंग वे में नहीं कि ये क्या है वो क्या है। सबमिसिव मतलब इच्छा से आते थे कि ये क्या हो रहा है, जेन्युइन उनकी इच्छा थी जानने की। तो अब एक बार क्या मतलब आगे कुछ इंसिडेंट होगा, वो भगवान ने चाहा तो हम कल डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वाला। विल डू इट टुमारो, कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।